अलंकृता ने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा तो कॉकरोच उसके हाथ के करीब आ गया था। वो फिर से बोली, 5 किलो नहीं, 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। लेकिन तभी वो कॉकरोच अलंकृता के हाथ पर चढ़ गया और वो जोर से चिल्लाई, नहीं। और फिर पास में खड़े अनिरुद्ध के गले लगते हुए बोली, मुझे मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगा। अनिरुद्ध हैरान रह गया। क्या हुआ? कौन खा जाएगा? तुम्हें खाकर किसे मरना है? अलंकृता अनिरुद्ध को अपनी बाहों में और तेज कसते हुए बोली, वो कॉकरोच मुझ पर अटैक करने वाला है, उसे भगा दो प्लीज। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस उस कॉकरोच से मुझे बचा लो, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तभी पीछे से केदारनाथ जी की आवाज आई, अरे अलंकृता बेटा, तुम्हारा भाई। ये कहते हुए जब केदारनाथ जी की नजरें आपस में लिपटे हुए अलंकृता और अनिरुद्ध पर गई तो वो तुरंत पीछे की तरफ पलटते हुए बोले, ओह, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। अलंकृता और अनिरुद्ध एक दूसरे से अलग हुए। तभी अनिरुद्ध बोला, डैड, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केदारनाथ जी यहाँ से जाते हुए बोले, मैं तो बस इतना बताने आया था कि अलंकृता बिटिया का भाई राकेश आया है। अलंकृता सोच में डूब गई। राकेश यहाँ क्यों आया है? तभी अनिरुद्ध चिल्लाते हुए अलंकृता को खुद से दूर धकेल कर बोला, क्या कहा था मैंने, मेरे करीब मत आना, और कॉकरोच से ज्यादा डर लगता है तो स्प्रे लेकर घुमा करो। सॉरी, गलती से हग हो गया। और मुझे क्या पता था अमीरजादों की बड़ी सी कोठी में भी कॉकरोच घूमते होंगे। इतना कहकर अलंकृता मुस्कुराते हुए अपने मन में बुदबुदाते हुए यहाँ से जाने लगी। हाय, ये खड़ूस कितना सेक्सी है। मेरा बस चले तो मैं इस बावड़ बिल्ले को हमेशा के लिए खुद से फेविकॉल से चिपका लूं। उसके यहाँ से जाते ही अनिरुद्ध जल्दी से इडली सांभर एक बाउल में लेकर जल्दी से यहाँ से बाहर निकल गया। अलंकृता बाहर जाकर अपने भाई राकेश के गले लगते हुए बोली, भाई, आप अचानक यहाँ? राकेश ने मुस्कुराते हुए अलंकृता के सर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में कहा, हाँ, मैं आ गया तुम्हारे पतिदेव को लूटने। उसके बाद राकेश के चेहरे पर शातिर मुस्कान बिखर गई और उसने पूछा, कैसी हो अलंकृता? बहुत प्यारी लग रही हो। अलंकृता मुस्कुराते हुए बोली, मैं एकदम बढ़िया, और घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम तो यहाँ आकर हमें भूल ही गई हो। राकेश ने ताना मारते हुए कहा। तभी अनिरुद्ध अपने रूम से बाहर निकला। राकेश उससे मिलने आगे बढ़ा ही था कि अनिरुद्ध उसकी तरफ बिना देखे ही यहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसे यूं जाते देखकर केदारनाथ जी खुद से बोले, अनिरुद्ध का व्यवहार अलंकृता के लिए बहुत रूखा है। बेचारी बच्ची मेरी वजह से अपना घर द्वार छोड़कर आई है। इसके भाई को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस घर में अलंकृता को अपनाया नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अलंकृता को पराया महसूस ना हो। तभी राकेश ने केदारनाथ जी के पैर छुए और केदारनाथ जी ने अलंकृता को अपने पास बुलाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि जब इस घर में बहुरानी आ ही गई है तो क्यों ना मैं अपना बोझ थोड़ा हल्का कर लूं। फिर उन्होंने अपने पॉकेट से चाबियां निकालकर अलंकृता को पकड़ाते हुए कहा, ये लो बेटी, अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। अलंकृता ने एक पल के लिए चाबियों को देखा और हैरानी से केदारनाथ जी की तरफ देखते हुए खुद से बोली, इतना भरोसा तो आज तक किसी ने भी मुझ पर नहीं किया। इन चाबियों को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उसकी आंखें भर आई। उसने झुककर केदारनाथ जी के पैर छुए और फिर चाबियां थाम ली और फिर शुभ को स्कूल के लिए छोड़ने बाहर तक चली आई। शुभ अचानक से अलंकृता की गोद से अनिरुद्ध की तरफ कूदते हुए बोला, डैड, मैं आ गया, एकदम सुपरमैन की तरह। शुभ के अंदर आते ही अचानक से अनिरुद्ध ने कार का दरवाजा बंद कर लिया और अलंकृता की चीख निकल गई। क्या हुआ नहीं मम्मी को? डैड जल्दी देखो। अनिरुद्ध ने जल्दी से गेट खोला तो देखा कि अलंकृता की उंगली गेट में दब गई थी और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। उसने जल्दी से अलंकृता को खींचकर कार में बिठाया और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, फर्स्ट एड किट देना। शुभ ने खून देखा तो डर के मारे अलंकृता को गले से लगा लिया और बोला, नहीं मम्मी, आप मेरी तरफ देखो, डैड सब ठीक कर देंगे। अलंकृता ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने उसकी उंगली को डेटॉल से साफ किया और फिर उसमें फूंक लगाने लगा। दर्द में भी अलंकृता के दिल में तितलियां उड़ने लगी।
तभी उसने जख्म पर बैंडेड लगा दी और बोला, हो गया, अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अलंकृता का हाथ झटक दिया और वो गुस्से में कार से उतरते हुए बोली, हाँ, इस बागड़ बिल्ले से प्यार की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। अनिरुद्ध गुस्से में मन में बड़बड़ाया, ये शुभ तो नई मम्मा का दीवाना हो गया है। फिर अनिरुद्ध ने शुभ को स्कूल में छोड़ा और अपने ऑफिस में जाकर केबिन में बैठकर सोचने लगा, क्यों मुझे उसे दर्द में देखकर तकलीफ होती है, आखिर क्यों मैं उसकी मदद करता हूँ, न जाने क्यों, पर कुछ तो है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। कहीं ये शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया तो? फिर अनिरुद्ध ने अपने मोबाइल पर अपनी पुरानी वाइफ की तस्वीर निकाली और उस पर हाथ फेरते हुए बोला, काश मैं अपने पुराने वक्त में वापस लौट पाता। मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहता था नंदिनी, तुम मुझे छोड़कर बहुत जल्दी चली गई। अलंकृता की आंखें देखकर मुझे तुम्हारी याद आने लगती है, पर मैं उसे किसी भी हाल में अपने करीब नहीं आने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश खुश होते हुए अलंकृता से बोला, तुम तो बड़ी चालू निकली आलू, माँ को पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। पूरे घर की चाबियां तुम्हारे हाथों में हैं। अब तो मजे ही मजे, जिधर से चाहो उधर से लूटो। और मैं तो इधर आया ही हूँ तुम्हारी मदद करने को। उसकी बात सुनकर अलंकृता डरते हुए बोली, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो भैया? किसी ने सुन लिया तो? ये अब मेरा भी परिवार है और मैं इन लोगों को धोखा नहीं दे सकती। आकाश ने चिढ़कर उसकी बात काटते हुए कहा, अरे कितनी भोली हो तुम। शुभ बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें अपनी सौतेली माँ ही समझेगा और उसके बाद तुम्हारा पति परमेश्वर तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। इसीलिए इन लोगों को जितना लूट सको लूट लो, ताकि अपनी जिंदगी एकदम मजे में लल्लन टॉप की तरह कटती रहे। अलंकृता बोली, मैं डिनर की तैयारी देखने जा रही हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली गई और राकेश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वो खुद से बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस चाबियों को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा बहना। क्या अलंकृता केदारनाथ जी के द्वारा दी गई चाबियों को संभाल कर रख पाएगी? क्या राकेश तिजोरी की चाबियां पा लेगा? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति, सिर्फ और सिर्फ